जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आज धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्सव को लेकर सारी तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। नमामि गंगे स्वच्छता मिशन के महानिदेशक राजीव मित्तल ने स्थल का निरीक्षण किया। गंगा की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। डीजी राजीव मित्तल ने बताया कि गंगा उत्सव में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आर पाटिल सहित कई जानी मानी हस्ती प्रतिभाग करने भी जा रही हैं। बाद में फाइनली जो कल्चरल प्रोग्राम है वो रहेगा, जिसमें जो उत्तराखंड के राज्य के जो इम्पोर्टेंट सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, बच्चे हैं, वो परफॉर्म करेंगे। अगर मोटो की बात करें, देखिए जो नदी उत्सव है, जब भी हम नदी उत्सव सेलिब्रेट करते हैं हमारे 4-5 मुख्य हेतु होते हैं। सबसे पहला हेतु होता है नदी के बारे में जागरूकता करना। आज क्या हो गया है कि नदी को हम लोग भूल गए हैं। हालांकि उत्तराखंड में लोगों को फिर भी गंगा दिखती है, साफ दिखती है, पर आप जैसे ही उत्तराखंड के नीचे जाएंगे तो नदी साफ ना होने की वजह से लोग नदी को भूल सा गए हैं। तो वो एक जो जुड़ाव है उसको लोगों को वो करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग है कि जो हमारे सारे के सारे जो यूथ हैं, उन लोगों में स्पेशली जो बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको नदी के पास ले जाके नदी का महत्व समझाना कि क्या क्या नदी का महत्व है, वो एक बड़ा हेतु है इसका। हरिद्वार से हमारे संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। महावीर, जिस तरीके से गंगा उत्सव को लेकर भव्य तैयारी चल रही है और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, किस तरीके से आयोजन होगा, विस्तार से बताएं आप। जिस तरह से नमामि गंगे स्वच्छता अभियान जो है उसके तहत लगातार जो ये कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। पिछले 8 सालों से ये जो देश के अलग अलग गंगा के शहर हैं वहां पर ये आयोजित किए जाते हैं और इस बार इसके आयोजन के लिए हरिद्वार से चुना गया है। तो हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ये लंबा कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री आर पाटिल शामिल होंगे। इसके अलावा अगर मुख्य आकर्षण की यहाँ पर बात की जाए तो मुख्य आकर्षण सबसे बड़ी जो फिल्म अशोक है, उनका जो हिंदी में जो तांडव है उसका यहाँ पर प्रस्तुति होगी। इसके अलावा राजीव खंडेलवाल यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गंगा यात्रा को लेकर सीरीज बनाई थी और उस पर यहाँ पर तीसरा जो एडिशन होगा वो यहाँ लॉन्च करने वाला है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर जो बीएसएफ की जो राफ्टिंग टीम है, जिसका कि गंगा के संरक्षण को लेकर, गंगा का जो संरक्षण किस तरह किया जाए उसका संदेश देती है, तो यहाँ से उसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और वो टीम गंगा के रास्ते से ही गंगा सागर तक पहुंचेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो मुख्य आकर्षणों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शाम को जो गंगा की आरती की जाएगी, उस गंगा की आरती का मुख्य आकर्षण यही होगा कि यहाँ पर जो लाइटें हैं और साउंड है उसके माध्यम से गंगा की जो आरती है वो की जाएगी। और यहाँ पर कहते हैं कि लगातार मंथन किया जाएगा गंगा की जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको किस तरह से संजो कर रखा जा सकता है, युवाओं को किस तरह से आकर्षित किया जा सकता है, इस तरह के जो पहलू हैं उन पर यहाँ मंथन किया जाएगा और अच्छा संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से गंगा को लेकर आम व्यक्ति आगे आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनको लेकर तैयारी कैसी चल रही है, कौन कौन जो कलाकार है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए अगर तैयारियों की बात करें, क्योंकि जिस तरह सरकार का प्रोजेक्ट है, सरकार के प्रोजेक्ट को लेकर जो नमामि गंगे के डायरेक्टर है वो लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। 25 दिनों से यहाँ लगातार कैंप किए हुए हैं। कल भी उन्होंने जो अंतिम तैयारियों का जो अंतिम चरण था उसका यहाँ पर जायजा लिया और किसी भी तरह की कोई चीज न रह जाए उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आम लोगों की भागीदारी कैसे होगी, तो उसको लेकर भी यहाँ लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पर नमामि गंगे घाट है और तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित भी होंगे और वो आपको राणा के जो शिव पांडा होगा उसका यहाँ पर लुत्फ उठाएंगे। साथ ही साथ राजीव खंडेलवाल है वो अपना अनुभव यहाँ गंगा यात्रा को लेकर बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गंगा यात्रा की के दौरान उनको किस तरह का अनुभव हुआ
तो कह सकते हैं कि तमाम तरह की वो चीजें उसको उन पहलुओं को जब इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की गई है, जिनके तहत आम लोगों को गंगा के साथ जोड़ा जाए और गंगा की जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको संजो कर रखा जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। और इसी बीच हरिद्वार से एक और खबर है, युवक